That's Mike. News at 9. ये है लेट्स माइक माउंटेन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 55वां दिन है। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ गया है। समुद्री और सैन्य दोनों मोर्चों पर हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने 2 विदेशी जहाज़ों को कब्जे में ले लिया और एक अन्य पर गोलीबारी की, जबकि अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखे हुए है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन ईरान ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटती, कोई स्थायी युद्ध विराम संभव नहीं है। कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान की मध्यस्थता में होने वाली शांति वार्ता फिलहाल ठप पड़ गई है। फिर भी आने वाले 48 से 72 घंटों में बातचीत फिर शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इजराइल लेबनान सीमा पर भी संघर्ष जारी है, जहां हालिया हमलों में एक पत्रकार समेत कई लोगों की मौत हुई है। इस पूरे संकट का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं और खाड़ी देशों के बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है। बांग्लादेश में बिजली संकट के बीच हालात जल्द बेहतर होने के संकेत मिले हैं। सरकार के मुताबिक भारत के झारखंड में स्थित अदानी पावर की पनपड़ी यूनिट 26 अप्रैल तक फिर से शुरू हो सकती है, जबकि चटगांव का एसएस पावर प्लांट 28 अप्रैल तक और पाटुआ खाली की रूरल पावर कंपनी मई के पहले हफ्ते तक उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में है। अधिकारियों का कहना है कि इससे कोयले से 1982 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिल सकती है। फिलहाल देश में ईंधन की कमी के चलते लोड शेडिंग करनी पड़ रही है और उत्पादन मांग से काफी कम है। दोपहर तक 14,190 मेगावाट बिजली बन रही थी, जबकि मांग लगभग 15,900 मेगावाट है, यानी करीब 1,600 मेगावाट की कमी। कुछ पावर प्लांट आधी क्षमता पर चल रहे हैं। तकनीकी दिक्कतों व कोयले की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है, लेकिन अगले कुछ दिनों में सप्लाई सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक यह दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर दर्ज किया गया, जबकि पहले स्थान पर पाकिस्तान का लाहौर रहा। रियल टाइम डेटा के अनुसार काठमांडू में एयर क्वालिटी इंडेक्स दोपहर तक 197 दर्ज किया गया, जो बहुत अस्वस्थ श्रेणी में आता है। सबसे खतरनाक माने जाने वाले पीएम 2.5 कणों का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तय सीमा से 32 गुना अधिक, करीब 161 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ। शहर के अलग-अलग इलाकों मिड बनेश्वर, बालाजू और गोशाल चौक में प्रदूषण का स्तर और अधिक गंभीर पाया गया। नेपाल के अन्य शहरों में भी स्थिति चिंताजनक रही। धनगढ़ी और भक्तपुर में भी उच्च प्रदूषण दर्ज हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में हल्की गिरावट की संभावना है, लेकिन सप्ताह के अंत तक हवा की गुणवत्ता अस्वस्थ स्तर पर बनी रह सकती है और अगले सप्ताह के मध्य तक ही सुधार के संकेत मिल रहे हैं। जापान द्वारा घातक हथियारों के निर्यात पर लगी पाबंदियों में ढील देने के फैसले पर भारत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत रक्षा उपकरण और तकनीक के ट्रांसफर से जुड़े जापान के 3 सिद्धांतों की समीक्षा का स्वागत करता है। उन्होंने कहा है कि भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का अहम स्तंभ है। जायसवाल के अनुसार सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा के तहत दोनों देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के हितों में व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसमें तकनीकी और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी मजबूत करना और महत्वपूर्ण सुरक्षा क्षेत्रों में लचीलापन बढ़ाना शामिल है। भारत ने कहा है कि जापान के इन कदमों का वह स्वागत करता है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen